हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरके न्यू स्टडी में। तो साथियों, आज हम मैथ की अपनी तीसरी वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं और वो तीसरी वीडियो में हमारे जो मैथ का अगला पार्ट बचा हुआ था, आगे का जो सेशन है उसको आज हम बताएंगे। वो टॉपिक क्या था अगला आज का हमारा टॉपिक था प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न को आज हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो साथियों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, इसमें आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, और उसके बाद हम आइए फिर मैथ को पढ़ते हैं। जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है या मान के चलिए ए की आय में पहले 10% की वृद्धि होती है, मान लीजिए x% की वृद्धि होती है, कुछ दिनों के बाद y% की वृद्धि होती है, तो कुल ए की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ऐसे के प्रश्न को हम सॉल्व करवाएंगे, वो भी सूत्र के मेथड से। ठीक है, यदि ए की आय में पहले x% की वृद्धि होती है, कुछ दिनों के बाद y% की वृद्धि होती है हो जाती है, तो ए की आय में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। ठीक है, ये चीज हमको ज्ञात करने के लिए एक हमें फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है, उस बेस पे आप सारे सवाल को, ऐसे जो सवाल आएंगे आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए वो फार्मूला क्या है वो चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो होता है पहले कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो x प्रतिशत की वृद्धि हुई, लिख लेंगे x। फिर कितने प्रतिशत, कुछ दिनों के बाद y प्रतिशत की वृद्धि होती है, फिर लिख लेंगे y प्रतिशत यानी y लिख लेंगे, फिर x गुणे y बटे में 100। ठीक है, इस फार्मूले से हम इस तरह के सभी सवालों को हल कर लेंगे। ठीक है, ए की आय में पहले x% की वृद्धि होती है, कुछ दिनों के बाद y% की वृद्धि हो जाती है, तो ए की आय में कुल प्रतिशत वृद्धि, ये क्या हुई, कुल प्रतिशत वृद्धि, ये कुल प्रतिशत वृद्धि होती है। हाँ, एक चीज नोट में करके लिख लेना, नोट, प्रतिशत वृद्धि होने पर, प्रतिशत वृद्धि होने पर धनात्मक तथा प्रतिशत कमी होने पर, कमी होने पर ऋणात्मक मान
को लेंगे। ठीक है, नोट में लिख लेना, प्रतिशत वृद्धि होने पर धनात्मक तथा प्रतिशत कमी होने पर हमें ऋणात्मक मान लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ए की आय में पहले x% की वृद्धि होती है, कुछ दिनों के बाद ए की आय में पुनः से y% की कमी होती है। तो यहाँ एक पर वृद्धि हो गई और दूसरे पे क्या हो गया, मान चलिए y हो गया। तो हमें कमी के लिए क्या करना पड़ेगा, कमी प्रतिशत कमी होने पर हमें ऋणात्मक मान को रखना पड़ेगा। जैसे वृद्धि हुई पहले तो x लिख लेंगे जो कि धनात्मक है, फिर उसके बाद y% की कमी हुई तो हम माइनस को लिख लेंगे, -y%, फिर x% की वृद्धि और y% की कमी, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -xy/100 हो जाएगा। ठीक, तो इस बेस से हम सारे सवाल को समझकर अपने से हल करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लगभग सभी एग्जाम में यहां से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है कि वृद्धि होने पर हम धनात्मक मान को लेंगे तथा प्रतिशत कमी होने पर हमें ऋणात्मक मान को लेना पड़ेगा, अन्यथा हमारा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज का हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, यदि परिणाम धनात्मक आता है, हाँ एक चीज और ध्यान देना है, यदि आपका परिणाम हल करने के बाद आपका परिणाम धनात्मक आता है तो उसमें आपको वृद्धि होगी। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि होगी। यदि आपका मान ऋणात्मक आता है, माइनस में आता है, तो वहां पे आपकी कमी होगी। ठीक है, यानी कि कमी में जाएगा, आपका कमी प्रतिशत कमी जाएगा। ठीक, ये चीज का आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को उठाते हैं, इसको साइड में लिख लेते हैं, इस सूत्र को, x + y + xy/100। ठीक, ये सूत्र आप नोट कर लेना और इसको आप रखते रखते आपको विशेष वैसे ही दिमाग में बैठ जाएगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप सवाल को आगे लगाते चले जाएंगे तो ये आपके माइंड में बैठ जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक व्यक्ति की आय में पहले 10% की वृद्धि होती है, कुछ दिनों के बाद पुनः 20% की वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति की आय में पहले 10% की वृद्धि होती है, कुछ दिनों के बाद उसके आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो पहले कितने % की वृद्धि हुई, पहले 20%, 10% की वृद्धि हुई। क्वेश्चन हम लिख देते हैं बोर्ड पे, देख लीजिए, एक व्यक्ति की आय में पहले 10% की, थोड़ा फास्ट लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 10% की वृद्धि होती है, कुछ दिनों के बाद 20% की, कुछ दिनों के बाद उसके आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। इस स्थिति में उसके आय में, इस स्थिति में उसके आय में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। ठीक है, एक व्यक्ति की आय में पहले 10% की वृद्धि होती है, कुछ दिनों के बाद उसके आय में
20% की वृद्धि हो जाती है, इस स्थिति में उसके आय में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो पहले देखना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमने बोला कि यदि प्रतिशत वृद्धि बोले तो आपको धनात्मक मान लेना पड़ेगा, यदि प्रतिशत कमी बोले तो आपको ऋणात्मक मान लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये चीज के विशेष ध्यान देना है। ठीक है, आइए रखते हैं इसको। तो पहले कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 10% की वृद्धि हुई, हमने ऋणात्मक मान धनात्मक मान ले लिया। फिर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये भी धनात्मक मान है क्योंकि वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, धनात्मक मान लेंगे। 20% की वृद्धि हो गई, प्लस x और y यानी 10 गुणे में 20 बड़े में 100। ठीक, यहाँ 0 से 0 इसको खत्म कर देंगे। ये कितना हो, 10 और 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, प्लस 2 एक कम 2, तो कुल कितना जाएगा, 30 और 2 कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 32% की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बिठा देते हैं इसको। मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है मोहन ने पहले 15% व्यय घटाया, बाद में 5% व्यय घटाया, कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, मोहन ने पहले 15% व्यय घटाता है, बाद में 5% का फिर से व्यय घटाता है, तो उसके आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये चीज हमको ज्ञात करना है। तो 15% व्यय का मतलब क्या होता है, कमी हुई है यानी घटाया गया है, यहाँ भी घटाया गया है और 5% फिर से घटाया गया है, तो दोनों का मान हमें क्या लेना पड़ेगा, ऋणात्मक मान लेना पड़ेगा। जैसे -15 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर यहाँ पे व्यय यानी घटाया गया फिर से, तो फिर से हम क्या लेंगे, ऋणात्मक मान लेंगे, तो -5। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ प्लस है, देखिए यहाँ प्लस है, तो x y दोनों क्या है, गुणे में है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, आपस में प्लस हो जाएगा। माइनस का गुणा माइनस में जब भी करते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ ऑलरेडी प्लस रखा हुआ है और यहाँ भी प्लस हो जाएगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ प्लस ही रखा रहेगा। ठीक है, यहाँ 15 गुणे में 5 बटे 100। ठीक, इसको देखिए 15 माइनस में है, ये भी माइनस में, तो जुड़ जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, 15 5 कितना हो जाएगा, 20 माइनस 20 प्लस, इसको आप काट दीजिए, 5 1 5, 5 गुना 10 यानी 20 बार में कट जाएगा, फिर से 5 से काटिए, 5 3 15, 5 चौक 20, कितना आया, 3/4 आया, यहां लिखेंगे 3/4। ठीक है, आप इसको दो मेथड से कर सकते हैं, या तो भिन्न के तरीके से इसको हल कर सकते हैं, या तो इसको पहले इसमें भाग देकर इसमें घटा दीजिए या जोड़ दीजिए। जैसे 3 में हम जब 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 में 4 से भाग दीजिए तो 0 लगाए, दशमलव, यहाँ 0 बढ़ा लिया, 4 से 28 हो गया, 2 बचा, 4 पंचे 20। ठीक है, तो 0.75 माइनस का 20 प्लस 0.75 हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ तो प्लस है, तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो -20 में से 0.75 घटाएंगे, 0.75, यहाँ दशमलव लगा हम 0 बना सकते हैं इसको। तो यहाँ जब ये देखिए यहाँ 0 से 5 तो घटेगा नहीं,
तो क्या करेंगे, इसमें से एक हासिल ले लेंगे, यानी कि इतना हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5 हो गए, यहाँ कितना बचा 9 बचा, 9 में से 7 गए 2 बचा, यहाँ दशमलव लगा है, ये कितना है तो ये 9 बच जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, क्योंकि यहीं से जो आगे की संख्या बढ़ा दी गई है, तो यहाँ कितना बचेगा 1, तो 19.25 ये भी माइनस में गया, ठीक है। क्या बचेगा -19.25% की कमी हुई कुल। तो मोहन के व्यय में यानी आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई है, -19 यानी कि कमी हुई, तो माइनस लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि वहां कमी दर्शा रहा है माइनस को, ठीक है। 19.25% की कमी हुई है, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन करवाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ दिनों के बाद 10% घट गई, तो इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति की मजदूरी में पहले कितने प्रतिशत, मजदूरी में पहले 20% बढ़ी, मजदूरी पहले 20% बढ़ी, कुछ दिनों के बाद पुनः से 10% घट जाती है, तो व्यक्ति की मजदूरी में हुआ प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, कुछ दिनों के बाद पुनः 10% घट जाती है, तो व्यक्ति की मजदूरी में हुआ प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। देखिए यहाँ पे पहले कितने प्रतिशत की बढ़ी, 20% बढ़ी को मतलब धनात्मक मान लेंगे, फिर पुनः से कुछ दिनों के बाद 10% घट जाती है, यानी कि यहाँ पर कमी हुई, तो यहाँ पे कैसा मान लेंगे, यहाँ पे ऋणात्मक मान लेंगे, ठीक है। तो धनात्मक मान होगा 20 और फिर से 10% घट जाती है, तो माइनस का 10, ठीक है। यहाँ देखिए सूत्र में क्या था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 था, यहाँ प्लस दिया हुआ है, यहाँ माइनस रखेंगे, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, आप सबको पता है कि माइनस और प्लस मिलकर क्या बनता है, माइनस बनता है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। वापस से 20 गुणे 10 बड़े में 100 हो जाएगा, 0 से 0 आप काट दीजिए, यहाँ 0 0 ये खत्म, बचा क्या, 20 में से 10 को घटाएंगे, कितना बचेगा 10 बचेगा, और माइनस से 2 1 कम 2 बचेगा यहाँ पे, तो 10 में से 2 को घटाएं कितना बचेगा 8। देखिए यहाँ पे ऋणात्मक नहीं धनात्मक मान प्राप्त हुआ है, तो हमको यहाँ कैसा मतलब वृद्धि होगी या कमी होगी, तो यहाँ कहेंगे कि वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की, 8% की वृद्धि होगी। तो एक व्यक्ति की मजदूरी में 8% की फिर भी बाद में घटने के बाद भी 8% की वृद्धि होगी, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं, बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी, परंतु कुछ दिनों के बाद आय में 15% बढ़ गई है, तो इस प्रकार उसके आय में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाजार
मंद रहने के कारण उसके आय में 10% 10% घट गई, परंतु कुछ दिनों के बाद आय 15% बढ़ गई। परंतु कुछ दिनों के बाद आय पुनः 15% बढ़ जाती है। उसके आय में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। ठीक है, देखिए बाजार मंद रहने के कारण उसके आय में पहले 10% घट गई है, परंतु कुछ दिनों के बाद आय पुनः 15% बढ़ जाती है, तो उसके आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है, ये चीज देखना है। ठीक है, तो यहाँ 10% घटा का मतलब 10% माइनस में गया था। ठीक है, पुनः से वहां 15% बढ़ जाता है, तो बढ़ेगा तो यहाँ प्लस कर लेंगे, यहाँ 15 लिख लिया। फिर माइनस और प्लस क्या हो जाता है, हमने बताया आपको इसके पहले कि माइनस और प्लस हमेशा माइनस होता है। यहाँ आप इस चीज को नोट कर लीजिए कि यहाँ प्लस को जब गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस आता है, और माइनस का गुणा जब प्लस से करते हैं तो माइनस आता है। प्लस का गुणा जब माइनस से करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, और माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस, यहाँ ऑलरेडी प्लस लगा हुआ है सूत्र के हिसाब से, तो प्लस और माइनस, यहाँ एक्स वाई हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू कितनी थी, 10% घटा यानी -10 गुणे और 15% बढ़ा तो यहाँ प्लस का 15 हो जाएगा। ये माइनस इसमें गुणा हो जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, आप कहेंगे कि माइनस हो जाएगा। ठीक है, बटे में 100 हो जाएगा, 10 तो हम 100 हो जाएगा, जीरो से खत्म हो गया। 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/2। यहाँ पे आप 15 में से 10 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा, और -3/2 हो जाएगा। यहाँ पे आप इसमें भाग ला ली, या तो भिन्न के तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। इसके एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस के कितना होगा, 3 होगा। 10 में से 3 गए 7, 7/2। तो इसमें आप भाग लाए, कितनी बार जाएगा, 2 3 6 दशमलव, 2 पंचे 10, 3.5% की फिर भी इसके वृद्धि होती है। देखिए मान इसका कैसे धनात्मक मान आया है, यहाँ पे क्या होगा, वृद्धि ही होगा, तो यहाँ लिखेंगे वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.5% की वृद्धि हुई है। नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई है, परंतु कुछ दिनों के बाद उत्पादन जो था 15% कम हो गया। इस प्रकार कारखाने में उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है। ठीक है, एक कारखाने में उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि होती है। एक कारखाने के उत्पादन में
उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि होती है परंतु कुछ दिनों के बाद हो जाती है। उत्पादन में 15% की कमी हो जाती है तो उसके उत्पादन में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। ठीक है। एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि होती है, परंतु कुछ दिनों के बाद उत्पादन 15% की कमी हो जाती है। पहले 25% की वृद्धि होती है, बाद में उत्पादन में 15% की कमी हो जाती है, तो उसके उत्पादन में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करना है हमको। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 25% की वृद्धि का मतलब धनात्मक मान तो 25 हो गया। फिर उसके बाद अगर वापस से 15% की कमी होती है तो लिखेंगे -15। फिर यहाँ पे माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ इसको आप उसी तरह कर लीजिए, न समझ में आए तो। प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले 25% की वृद्धि एक्स वाई यहाँ लिखना है, तो 25 गुणे में -15 बटे में 100। ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस इस प्लस से गुणा हो जाएगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए अगले लाइन में 25 -15 -25 गुणे 15 बटे में 100। 25 से कम 25, 25 चौको 100। ठीक है। इसको काट दीजिए और 25 में से 15 घटाएंगे, कितना बचेगा, तो 10 बचेगा। माइनस जब 15 में आप 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 में 12 हो जाएगा, 4 से 28, 4 पंचे 20, कितना आएगा 3.75। जब इसको आप घटाएंगे कितना आएगा, 7 में से 3 घटाएंगे, 10 में से 3 घटाएंगे 7 बचेगा, और 7 में से 0.75 और घटाएंगे कितना बचेगा, 6.25% की क्या होगी, वह भी इसमें वृद्धि होगी। तो उसके उत्पादन में 6.25% की वृद्धि होगी। ठीक है। ये होगा इसका आंसर। नोट कर लीजिए इसको। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय भी 5% ठगता है, तो इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक दुकानदार खरीदते समय माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा,
लाभ होगा। ठीक है, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ठगता है तो यानी कि वो दुकानदार 10% का लाभ कमा रहा है, ठगेगा जब तो 10% क्या करेगा, लाभ कमाएगा। और फिर से वो 5 बेचते समय भी ठगता है 5%, तो फिर से लाभ कमाएगा। तो यहाँ दोनों की वैल्यू क्या होगी, धनात्मक वैल्यू होगी। यहाँ लिखेंगे पहले 10%, फिर 5% प्लस 10 गुणे में 5 बड़े 100। ठीक, यहाँ एक जीरो से खत्म कर देंगे, 5 एकम 5, 5 गुना 10 हो जाएगा, 10 5 15 हो जाएगा, प्लस 1/2। ठीक है, आप जब दो को 1 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो 0.5। ये तो आप भिन्न के तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। इसके एलसीएम कितना आएगा, तो 2 आएगा, 15 दुना 30 हो जाएगा, प्लस में 1, तो 30 1 31/2। तो जब आप भाग मिलाएंगे कितनी बार जाएगा, 15.5। ठीक है, इसका कितने प्रतिशत का लाभ होता है, कुल 15.5% का कुल लाभ होता है ये चीज। ठीक है, ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर, 15.5% का लाभ। तो साथियों आज का सेशन ऐसे समाप्त हो रहा है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और फिर से आप इंतजार करिएगा अगली क्लास के लिए, जो हमारा चौथा टॉपिक होगा उसको हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, जिससे कि आप तुरंत इस वीडियो को वॉच कर सके यानी देख सके। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और जो हमारा फिर से परसेंटेज का टॉपिक चौथा होगा, जो क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड होगा, उसको हम आपको बताएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों आपका। ठीक है।